किसी कार्यक्रम का नहीं, सभी कार्यक्रमों का ही संचालन करते हैं। और सभी सचिवालय के हमारे सभी आए हुए विभिन्न विभागों के सभी हमारे खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों और पूरी बैडमिंटन की जो सचिवालय संघ क्लब की जो पूरी टीम है उसको भी, और मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ इस अवसर पर, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि शानदार आयोजन 15 दिन से पिछले 10 वर्षों से लगातार आयोजन किया जाता है। और सच में आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, मैं जानता हूँ, दिन भर व्यस्तता रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी खेल जैसी गतिविधि को आयोजित करना और उसमें भाग लेना, ये अपने आप में कहीं न कहीं इसकी मैं जितनी प्रशंसा करूँ वो कम है। मैं आप सबको मैं आपकी सराहना करता हूँ कि भाई आप लोग इस प्रकार का आयोजन करते हैं। और हमारे प्रमुख सचिव साहब, उनका विशेष रूप से खेलों से बड़ा वो है। और अभी बसेड़ा जी ने जैसा कहा कि जैसे बहुत बार मैं सोचा तो नहीं था कि मैं यहाँ पर बोलूँगा, हमारे बसेड़ा जी ने दूसरे वालों ने बताया था कि जो है यहाँ बोलना भी नहीं, लेकिन मैंने इनके बोलते समय जो है एक बात मैंने इनकी सुनी होगी, तो इन्होंने कहा कि आजकल जितनी भागदौड़ है जिंदगी में, जितना तनाव है, तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं जीवन में, और वो कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा स्वास्थ्य उसको बहुत प्रभावित करता है। ऐसे समय में अगर आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय है, अगर इस प्रकार की खेल की गतिविधि में हम भाग लेते हैं, किसी भी प्रकार से अपने शरीर को फिट करते हैं, मेंटल फिट करते हैं, तो हमारी जो क्षमता है वो उसको बहुत बढ़ाता है। और चूंकि मैं आयुर्वेद को मानता हूँ और आयुर्वेद को जीता भी हूँ, काफ़ी कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से जीवनचर्या को बनाया जाए, जीवन पद्धति को जिया जाए, क्योंकि वही एक ऐसी पद्धति है जो सच में जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति जो हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त हुई, हमको विरासत में प्राप्त हुई। जब मुझे लोग कहते हैं, या मैं जब सुनता था पहले कि वो कहते थे कि पहला धर्म ये, दूसरा धर्म ये, तीसरा धर्म ये, चौथा धर्म घर में अच्छे बच्चे हो जाए वो भी एक धर्म है। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ, सबसे बड़ी जो माया है, सबसे जो बड़ी कृपा है, वो क्या है? निरोगी काया है। क्योंकि अगर निरोगी काया रहेगी तो सच में आपको जो है सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे। आप जीवन में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत कुछ आपने मान सम्मान भी प्राप्त कर लिया है, बहुत सारा अर्जन भी कर लिया है, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है, और जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं अगर उसमें निरोगी काया नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी आप जो असली सुख है, आनंद, उस आनंद से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता रहती है, कमी रहती है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन बहुत शानदार है, और हम राज्य के अंदर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आज हमारा राज्य हर क्षेत्र में, आज भारतवर्ष के अंदर, हमारे पूरे देश के अंदर एक उदाहरण अनेक क्षेत्रों में प्रस्तुत कर रहा है। और आपने देखा होगा एक परिवर्तन जो हुआ है, परिवर्तन ये है कि पिछले सालों में हम देश के उन राज्यों की श्रेणी में आ गए हैं कि अब हमको भी जो है अग्रणी पंक्ति के राज्यों की सूची में हमारा नाम भी आता है। बहुत सारे हमने ऐसे नियम बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, बहुत सारे नवाचार किए। उसके कारण से हमारा राज्य आज देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है।
वहीं खेल के क्षेत्र में भी अभी अपने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया है। बहुत कठिन था, चुनौतीपूर्ण था कि हमारे राज्य में खेल की राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और जो आयोजक लोग थे उनको भी एक समय मुझे लगता है कि पूरा विश्वास ये नहीं था कि हम इन खेलों का इस प्रकार से आयोजन करवा पाएंगे। इसलिए तिथियों पर तिथियां बदलती जा रही थी, लगातार वो आगे होता जा रहा था। लेकिन हमने तय किया, मैंने कहा कोई चुनौती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उस चुनौती का सामना करना चाहिए। ये आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा। मैं स्वयं पीटी उषा जी के ऑफिस में गया और मैंने कहा कि आज मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक हमको खेल की तिथियों का आप पत्र नहीं देते। और अपने साथ पत्र लेकर आया, आपने देखा सारे खेलों का आयोजन हुआ। और इन खेलों के आयोजन में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोई हैंगर में नहीं था, सारा का सारा परमानेंट स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। और इससे पहले जितने भी राष्ट्रीय खेल हुए, सभी राष्ट्रीय खेलों में कोई ना कोई प्रतियोगिता जिस प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ उस प्रदेश से बाहर होती थी। कोई किसी के यहाँ साइकिलिंग नहीं होती थी, किसी के यहाँ स्विमिंग नहीं होती थी, किसी के यहाँ कोई अन्य नहीं होता था, किसी के यहाँ वेलोड्रम नहीं होते थे। अरे कोई ना कोई प्रतियोगिता ऐसी थी, कहीं कनाइंग नहीं होती थी, किकिंग नहीं होती थी, वो तो तमाम प्रकार के हमारे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां नहीं होती थी। लेकिन हमारे लिए जो एक सबसे अलग बात थी कि 1 से लेकर 100 तक जितने खेल थे, जितनी प्रतियोगिताएं थी, वो हमारे राज्य के अंदर ही जो है आयोजित। और ये खेल हमारे लिए बड़े उपलब्धिपूर्ण रहे। उपलब्धिपूर्ण इस मायने में कि हमारा जो नंबर होता था राष्ट्रीय खेलों में वो 25 के आसपास आता था पूरे देश में, और इस बार हम 7वें नंबर पर पदक तालिका में आए और 103 पदक मिले। तो अब हमारी जो देवभूमि है, आप जैसे जो हमारे मैं कहूँ खिलाड़ी हैं जो खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को उत्साहवर्धन करने का काम कर रहे हैं, खुद भी खेल रहे हैं, लोगों को खिलाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। उसके कारण से हमारी देवभूमि अब खेल भूमि की ओर आगे बढ़ रही है। तो ये आयोजन बहुत उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सभी खेल खेलता रहा हूँ। अब तो मैं ऐसे इसमें हूँ कि मैंने अब इसमें बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अभी मैं बागेश्वर गया था पिछले दिनों, तो प्रातःकाल 6:30 पर मैं वहाँ के इंडोर स्टेडियम उसमें बैडमिंटन कोर्ट में गया और थोड़ी देर 4-5 मिनट। अब इनकी तरह सुधांशु जी की तरह नहीं खेल सकता हूँ, लेकिन बचपन में मैंने बहुत खेला है और बैडमिंटन से मेरा बड़ा लगाव भी है। आपने देखा होगा हर बार जब भी आपकी प्रतियोगिता होती है, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं जरूर आता हूँ। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित 10वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2019